आइए अब हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी भाग गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय पठारी भाग फैला हुआ है। यह भाग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला है। यह देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तथा एक प्राचीन भौतिक प्रदेश है। इस पर प्रवाहित होने वाली नदियों ने इसको स्थान स्थान पर इसको अपरदित कर दिया है और कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित कर दिया है। इसकी लंबाई राजस्थान से कुमारी अंतरीप तक लगभग 1700 किलोमीटर तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर से लेकर 900 मीटर है। इसकी उत्तरी सीमा पर अरावली, कैमूर तथा राजमहल पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़ इसकी सीमा बनाते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार स्थित है। ये पठार लावा निर्मित होने के कारण काली मिट्टी का क्षेत्र बन गया है, जिसका ढाल विशाल मैदान की ओर है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग, कार्बी एंगलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जिनमें हजारीबाग पठार, पालियो पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 दक्कन का पठार, नंबर 2 मध्य उच्च भाग और तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। अब हम एक एक करके तीनों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल पहाड़ियाँ और महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई और इलायची पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर ऊंची है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है और यह 2637 मीटर ऊंची है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा अपरदित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य पर्वत श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं। मध्य उच्च भूभाग।
मध्य उच्च भूभाग के पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। मध्य उच्च भूभाग की समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। यह अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ ये लंबवत रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से ये अलग हो गया था। बाद में ये नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गारो पहाड़ियाँ, दूसरा खासी पहाड़ियाँ और तीसरा जैंतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार पर भी कोयला, लोहा, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अपरदित भूतल है। तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के दोनों ओर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वतमालाओं एवं सागर तट के बीच समुद्र तटीय मैदानों का विस्तार है। ये तटीय मैदान देश के अन्य प्राकृतिक विभागों से स्पष्ट भिन्नता रखता है। स्थिति के आधार पर इन्हें पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का विस्तार गुजरात में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इस मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहानों के समीप 80 किलोमीटर तक मिलती है। इस मैदान का ढाल पश्चिम की ओर अत्यधिक तीव्र है, जिस पर तीव्रगामी एवं छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस मैदान को 5 उपखंडों में विभाजित किया गया है। पहला कच्छ प्रायद्वीपीय तटीय मैदान, जो कि शुष्क एवं अर्धशुष्क रेतीला मैदान है। इसके मध्य में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं। दूसरा गुजरात का मैदान, जिसका विस्तार कच्छ एवं सौराष्ट्र के पूर्व में है। इस पर माही, साबरमती, नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। तीसरा कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक 500 किलोमीटर लंबा है। इस पर साल, सागौन आदि के वनों की अधिकता है। कनारा तटीय मैदान, चौथा कनारा तटीय मैदान गोवा से मैंगलोर तक पाया जाता है। इसका निर्माण प्राचीन कायांतरित शैलों से हुआ है। इस पर वालुका स्तूपों का जमाव पाया जाता है। यह तट गर्म मसालों, सुपारी, केला, आम, नारियल आदि की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार पाँचवा है। मालाबार तटीय मैदान केरल का तटीय मैदान है, जो कि मैंगलोर से कन्याकुमारी तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इस पर लेगून, कयाल नामक छोटी छोटी तटीय झीलें पाई जाती हैं।
इस मैदान के तटीय भागों में मछली पालन किया जाता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम बंगाल से लेकर कुमारी अंतरीप तक मिलता है। इसकी चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। इस मैदान पर प्रवाहित होने वाली नदियों में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि ने विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया है। इस पर चिल्का तथा पुलिकट जैसी विस्तृत लेगून झीलें पाई जाती हैं। इस मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके 3 प्रमुख उप विभाग हैं। नंबर 1 उत्कल का मैदान, जो कि ओडिशा तट के सहारे लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इस मैदान पर महानदी का डेल्टा, चिल्का झील तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित हैं। नंबर 2 आंध्र का मैदान आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जिस पर गोदावरी एवं कृष्णा नदियों ने अपने डेल्टा का निर्माण किया है। इन दोनों डेल्टाओं के बीच कोलेरू नामक झील स्थित है। नंबर 3 तमिलनाडु के मैदान का विस्तार तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के तटीय क्षेत्र में है। पुलिकट झील से कुमारी अंतरीप तक इसकी लंबाई 675 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर है। पुलिकट एक लेगून झील है, जिसके आगे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ये मैदान सबसे लंबा है। भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल और अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित हैं। ये एक उबड़-खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत से लंबवत रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी यहाँ एक महत्वपूर्ण नदी है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक बाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या पलायन में मिल जाती हैं। इन पलाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित हैं। रीची द्वीप समूह और लमरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बेरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। अब हम लक्षद्वीप की बात करेंगे। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन हैं। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अवध गुटिकाएँ, सिंगल गोलाश्मिकाएँ तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में बैरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप भी पाए जाते हैं।